मतलब दामादों को सेट कर दिया अच्छे खासे सैलरी में। क्या इस दिशा में हम देख सकते हैं या अभी जहां हैं वहां संतुष्ट? कोशिश करते कि चुनाव का मतलब कहीं से टिकट मिल जाता। हमको लगा था कि वो भी हमें फ़ोन करेंगे और बधाई देंगे, लेकिन अब नहीं दिया तो कुछ राजनीतिक कारण रहे होंगे। लेकिन एक सवाल तब भी बनता है कि कहाँ युवा आपको भावी विधायक, कई तरह के आरोप, दामाद आयोग से लेके जमाई आयोग, जीजा आयोग, मेहरारू आयोग, मतलब ये अपने बड़े भाई को जवाब है तेजस्वी यादव को। ऐसे पिताजी जीवित रहते तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ता। कि पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनकी माँ मुख्यमंत्री थी। हाँ। हम लोग तो साधारण लोग हैं, हम लोग क्या जवाब दे सकते। हाँ। तो मैं चिट्ठी लिखने वाला हूँ विधि विभाग को कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए। सैलरी नहीं लेंगे? नहीं सैलरी। बोर्ड आयोग ये सब तो कहा जाता है कार्यकर्ता नेता मार करते हैं क्योंकि ये मलाईदार पोस्ट होता है, मंत्री नहीं बन पाए तो कम से कम इसमें एडजस्ट हो जाना चाहिए, और आप कह रहे हैं आप सैलरी ही नहीं लेंगे। 1 साल बाद यहीं पर हम लोग मिलेंगे और फिर बताएंगे कि हम लोग काम के द्वारा जवाब देना चाहते हैं। देखिए, पहली बार शायन कुणाल धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य बनने के बाद पहली बार किसी चैनल पे एक्सक्लूसिव शायन कुणाल हमारे साथ हैं, स्वर्गीय किशोर कुणाल के पुत्र। शायन जी, सबसे पहला सवाल यही कि आप सदस्य बने, आप पिताजी के साथ भी सामाजिक कार्य किया करते थे और पिताजी के नहीं रहने के बाद भी सामाजिक कार्य किया करते थे। हमने देखा कि पिताजी के चले जाने के बाद आप बराबर महावीर मंदिर जाते हैं, वहाँ पे भक्तों की सेवा करते हैं। अब सदस्य बनने के बाद ये जिम्मेदारी और बढ़ गई है, कैसे निभा रहे हैं और क्या टारगेट रखा है? बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का जो कार्य है वह बेसिकली संवर्धन और संरक्षण है मठ मंदिरों का और उनसे जुड़ी हुई ज़मीनों का। बिहार में लगभग माना जाता है कि 30,000 एकड़ ज़मीन मठ मंदिर से जुड़े हुए हैं। इन ज़मीनों का कैसे संरक्षण हो सके, इस पे हॉस्पिटलों का कैसे निर्माण हो सके, स्कूलों का निर्माण कैसे हो सके, जो सामाजिक कल्याण के कार्य हैं वो इनके द्वारा कैसे हो सके, इस पर फोकस रहेगा। और इसके अलावा जैसे माँ जानकी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की, तो युवा कैसे अपनी भागीदारी उसमें निभा सकें, क्योंकि ये बिहार के लिए बहुत गर्व का विषय है कि इतना भव्य मंदिर का निर्माण जानकी प्राकट्य स्थल पर होने जा रहा है। और विराट रामायण मंदिर का भी आप जानते ही हैं कि निर्माण चल रहा है। तो कैसे युवाओं की भागीदारी मंदिर के निर्माण में बढ़े, वो लोग बिहार के सांस्कृतिक इतिहास में रुचि लाएं, इन चीज़ों पर काम करना प्राथमिकता होगी। नहीं तो मैंने देखा कि कई लोग आपसे मिलने के लिए भी आए और लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं शायन कुणाल से, और ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि आप स्वर्गीय किशोर कुणाल के पुत्र हैं। उन्होंने एक बड़ी लकीर खींच दी है इस क्षेत्र में, ना सिर्फ धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि धर्म के प्रति उनका क्या योगदान रहा है, और उससे भी ज़्यादा बड़ी लकीर इसलिए है क्योंकि उसी मंदिर से उन्होंने कई ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण किया, कई ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जिससे गरीब लोग डायरेक्ट लाभान्वित होते हैं। तो शायन कुणाल की भी दिशा इसी ओर है। बिल्कुल, जब उनका कार्यकाल 2005 से 2016 तक, वो पहले एडमिनिस्ट्रेटर और फिर अध्यक्ष रहे धार्मिक न्यास बोर्ड के, तो उन्होंने हर जगह मंदिरों में न्यास समितियों का निर्माण किया, जैसे गरीबनाथ मंदिर हो और मुंडेश्वरी मंदिर हो। मुंडेश्वरी मंदिर तो उन्होंने ऐसा साबित किया कि ये विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर है, और वहाँ से कैसे आम जनमानस की सेवा हो सके, डिस्पेंसरी हो, ये सब का निर्माण कराने का छोटे छोटे मंदिरों से उन्होंने किया। तो मेरी भी यही प्राथमिकता रहेगी कि जहाँ पर चढ़ावा आता है वो चढ़ावा कैसे आम जनमानस तक पहुँच सके, अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँच सके। जैसे सीता रसोई चल रही है सीतामढ़ी में महावीर मंदिर द्वारा, वैसे ही क्या और मंदिरों में भी मुफ्त भोजन की सेवा हम लोग दे सकते हैं। इन सब चीज़ों पर हमारी प्राथमिकता रहेगी। हॉस्पिटल की दिशा में भी कुछ काम? हॉस्पिटल कहाँ निर्माण हो सकता है, अभी हाजीपुर में एक विशालनाथ मंदिर में एक हॉस्पिटल चल रहा है, तो ऐसे ही और कहाँ कहाँ चिन्हित करके जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ ज़रूर करेंगे, वहाँ ज़रूर करेंगे। और शायन, देखिए, पॉलिटिकल सवाल मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी एक पॉलिटिकल सवाल ये रहेगा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि हर दिन कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि वो इस मैटर को ख़त्म कर रहे हैं। कई तरह के आरोप, दामाद आयोग से लेके जमाई आयोग, जीजा आयोग, मेहरारू आयोग, इस पे शायन कुणाल की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हालांकि अशोक चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है, अरुण भारती, चिराग पासवान ने भी प्रतिक्रिया दी है, जीतन राम मांझी ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी है। शायन कुणाल क्या कहें?
मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं 1 साल बाद आपसे फिर मिलूंगा और कि हम लोगों ने धार्मिक न्यास परिषद के माध्यम से जनसेवा का क्या काम किया। 1 साल बाद यहीं पर हम लोग मिलेंगे और फिर बताएंगे कि हम लोग काम के द्वारा जवाब देना चाहते हैं, ना कि कुछ वाक विवाद करके। कंट्रोवर्सी में नहीं। कंट्रोवर्सी में। अच्छा, लेकिन ठीक है, आप कंट्रोवर्सी में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल तब भी बनता है कि कहाँ युवा आपको भावी विधायक मंत्री के तौर पे देख रहे थे। लोगों को लग रहा था कि शाहीन कुणाल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चूंकि अब आपकी जिम्मेदारी जवाबदेही ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्या इस दिशा में हम देख सकते हैं या अभी जहां आप हैं वहां संतुष्ट? नहीं, अभी संतुष्ट हैं, क्योंकि पिताजी जब जीवित रहते तो ज़रूर चुनाव लड़ने की इच्छा थी और ज़रूर कोशिश करते कि चुनाव का मतलब कहीं से टिकट मिल जाता। लेकिन अब जब वो नहीं है, तो जो महावीर बाल कैंसर अस्पताल का निर्माण हो, चाहे विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो, तो फिलहाल अभी राजनीति में कोई रुचि नहीं है। सायन जी, वो तमाम चीज़ें तो ठीक है, आप पिताजी के सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या क्या नहीं कह रहे हैं। चिराग जी को नहीं छोड़ा, जीतन राम मांझी को नहीं छोड़ा और आपको भी नहीं छोड़ा, जबकि आपसे तो मैंने देखा है अच्छे संबंध भी रहे हैं, आप हमेशा भाई कहते हैं, भैया कहते हैं। बिल्कुल, अभी खान सर के रिसेप्शन पे हमारी भेंट हुई थी, तो हमने बधाई दी, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हमको लगा था कि वो भी हमें फ़ोन करेंगे और बधाई देंगे, लेकिन अब नहीं दिया, तो ज़रूर कुछ राजनीतिक कारण रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ खटास हम लोग के बीच नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे पिताजी जीवित रहते तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ता, लेकिन अब तो नहीं है, तो उनके कार्यों को पूरा करना है। तो शायद धार्मिक न्यास परिषद में रहने से कुछ सैलरी भी मिलता है। हाँ, कहा है कि सेट कर दिया ना। तो मतलब दामादों को सेट कर दिया अच्छे खासे सैलरी में। अगर मैं एमएलए होता तो मुझे सैलरी मिलती, घर मिलता, गार्ड मिलता, लेकिन अब यहाँ तो मुझे केवल लगता है सैलरी ही मिलेगी। तो मैं चिट्ठी लिखने वाला हूँ विधि विभाग को कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए। सैलरी नहीं लेंगे? नहीं, सैलरी नहीं लेंगे। जब ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद सक्षम हूँ कि मैं कहीं से आय सृजन कर सकूँ, लेकिन ऐसे मैं सैलरी नहीं लूँगा। लेकिन बोर्ड, आयोग, ये सब तो कहा जाता है कार्यकर्ता नेता मार करते हैं, क्योंकि ये मलाईदार पोस्ट होता है, मंत्री नहीं बन पाए तो कम से कम इसमें एडजस्ट हो जाना चाहिए, और आप कह रहे हैं आप सैलरी ही नहीं लेंगे। नहीं, सैलरी लेकर क्या करेंगे? इससे बिहार सरकार जो नई योजना लाई है 1100, उसमें यूज़ कर ले, या और भी जो उसके जन कल्याण के कार्य हैं उसमें यूज़ कर लें, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ज़्यादा खुशी होगी, मतलब ये अपने बड़े भाई को जवाब है तेजस्वी यादव को? नहीं, मेरी क्या हैसियत उनको जवाब देने की? वो दो, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनकी माँ मुख्यमंत्री थी। हम लोग तो साधारण लोग हैं, हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं? अरे, आप किशोर कुणाल के बेटे हैं जिन्होंने सामाजिक कार्यों में परचम लहराया। हाँ, बिल्कुल, सेवा का हमारा इतिहास ज़रूर रहा है जी। चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब पिताजी जीवित होते तो ज़रूर लड़ते, लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजनीति से बढ़कर सामाजिक कार्य। बिल्कुल। चलिए, राजनीति से बढ़कर सामाजिक कार्य, चुनाव नहीं लड़ेंगे, सबसे बड़ा जवाब, बिना जवाब दिए हुए सबसे बड़ा जवाब, सैलरी नहीं लेने जा रहे हैं। शाहीन कुणाल पत्र लिखने जा रहे हैं कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मैं बतौर सदस्य सिर्फ अपने धर्म की और गरीब लोगों की सेवा करता रहूँगा।